नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को। तो चलिए आज की स्टार्टअप, बिजनेस और शेयर मार्केट से जुड़ी खबरों को शुरू करते हैं। तो पहली खबर जीएसटी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि नवंबर से जनवरी के बीच करीब 20,000 करोड़ का जीएसटी का फ्रॉड सामने आया है। तो गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम प्लान करने की सोच रही है कि जो हम क्यूआर कोड से और यूपीआई से जो पेमेंट करते हैं, उनमें जो है पेमेंट करते वक्त जो पेमेंट है उसमें अलग से लिखा है कि कितना हम जीएसटी पे कर रहे हैं और कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा कुछ सिस्टम गवर्नमेंट बनाने की सोच रही है, लेकिन इसमें काफी डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जैसे जो कि रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं करते। बहुत सारे स्ट्रीट फूड वाले बिजनेसेस जो होते हैं, तो उनमें इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कैसे क्या ये सिस्टम होने वाला है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगी गवर्नमेंट। वैसे आए दिन हम जीएसटी में सुनते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, उनका सर्वर फेल हो जाता है। लोगों ने तरीके निकाल लिए हैं जीएसटी से बचने के। तो आपको क्या लगता है, जीएसटी में कोई दिक्कत है या इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, या फिर इंडिया के लोग है ही इतने जुगाड़ू की हर चीज में ही कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल ही लेते हैं? आपकी इस पर क्या राय है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली खबर आइसक्रीम की सेल से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है गर्मियां आनी शुरू हो गई है और आइसक्रीम की सेल अब बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले साल कोविड-19 के चक्कर में आइसक्रीम की कंपनी को ह्यूज लॉसेस फेस करने पड़े। बहुत सारी आइसक्रीम तो उनकी बिक ही नहीं पाई और कुछ आइसक्रीम इस चक्कर में भी नहीं बिक पाई कि बहुत ही बड़ी एक अफवाह फैल गई थी कि ठंडी चीजें खाने से कोरोना बढ़ता है और कुछ गर्म चीजें खाने से कोरोना कम हो जाता है, जिसके चलते आइसक्रीम की सेल्स बहुत ही कम हुई और एसेंशियल कमोडिटीज में भी आइसक्रीम नहीं आती थी। तो बहुत सारे रीजन रहे जिसकी वजह से आइसक्रीम की सेल कम हुई। करीब 40% तक उनकी सेल गिर गई थी और अब फिर से सेल बढ़ना शुरू हो गई है। 19,000 करोड़ की ये करीब मार्केट है, जिसमें कि 4 मेन प्लेयर्स हैं। जिसमें सबसे पहला है क्वालिटी वॉल्स, जो कि एचयूएल के अंडर आता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मेन पेरेंट कंपनी है इसकी, जिसका की शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। दूसरी है अमूल, तीसरी है मदर डेयरी और चौथी है वाडीलाल। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला बैक्ड स्टार्टअप स्टार हेल्थ से रिलेटेड है। वो लोग अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर। स्टार हेल्थ में मेजॉरिटी स्टेक राकेश झुनझुनवाला, वेस्ट ब्रिज और मेडिसन कैपिटल का है। करीब 90% स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईपीओ के जरिए ये अपना स्टेक सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगली खबर इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड है। ओईसीडी ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को अगले साल के लिए बढ़ाकर 12.6% कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना के आने के बाद धीरे धीरे जैसे नए डाटा सामने आ रहे हैं, ग्रोथ के नए डाटा सामने आ रहे हैं, तो सभी इंस्टीट्यूशन हर कुछ महीने में ग्रोथ रेट को बढ़ा देते हैं इंडिया के लिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जिस भी दिन से कोरोना आया उस दिन से हर इकोनॉमिस्ट एक ही बात कह रहा है कि शेयर मार्केट डीलिंक हो चुकी है रियल इकोनॉमी से। शेयर मार्केट डीलिंक हो चुकी है रियल इकोनॉमी से, क्योंकि रियल इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है और शेयर मार्केट बढ़ती ही जा रही है। और अब वही इकोनॉमिस्ट जीडीपी ग्रोथ के फोरकास्ट को हर महीने रिवाइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि शेयर मार्केट हमेशा फ्यूचर लुकिंग होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स होने वाले होते हैं उसके लिए लोग पेमेंट करते हैं, जिसके चलते शेयर मार्केट्स बढ़ गई थी और अब धीरे धीरे इकोनॉमी भी बढ़ रही है। अब क्योंकि शेयर मार्केट वोलेटाइल होती है तो वो रियल इकोनॉमी से कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब रियल इकोनॉमी गिरती है तो कभी कभी रियल इकोनॉमी से बहुत ज्यादा गिर जाती है। इस चीज को आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि रियल इकोनॉमी 8 से 10% गिरी थी, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट 30 से 40% गिर गए थे मार्च अप्रैल के महीने में। और अब फिर से शेयर मार्केट बढ़ गए, लेकिन रियल इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ रही है। तो शेयर मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहती है, लेकिन वो फॉरवर्ड लुकिंग रहती है और लॉन्ग टर्म में वो हमेशा जीडीपी को फॉलो करती ही करती हैं। यही फर्क होता है एक इन्वेस्टर में और एक इकोनॉमिस्ट में। अगली खबर व्हाट्सएप से रिलेटेड है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो कुछ ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं, जो कि नए आईटी रूल्स जो आए हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर का डाटा चाहिए, तो वो कुछ ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जिनसे कि एनक्रिप्शन का कोड भी ना टूटे और गवर्नमेंट को वो फर्स्ट ओरिजिनेटर के बारे में भी बता सके। तो आप में से जो भी लोग ऐसे कोडिंग वगैरह और टेक्निकल से रिलेटेड हैं, उनको इस बारे में ज्यादा पता होगा कि आज कुछ ऐसे रास्ते हैं या नहीं। अगर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, क्या ये एनक्रिप्शन वाली चीज व्हाट्सएप में सही में फॉलो करी भी जाती है या नहीं? क्या सही में हमारे मैसेज कोई नहीं देख सकता? क्या सही में आज की टेक के वर्ल्ड में ऐसी कोई प्राइवेसी जैसी चीज होती भी है या नहीं? अगर हाँ, तो फिर ये रोज के रोज जो न्यूज आती है कि आज उस कंपनी का डेटा लीक हो गया, आज उस कंपनी का डेटा लीक हो गया, ये सब क्या रहता है? कैसे ये डेटा लीक हो जाता है? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। अगली खबर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर है। एक्सीलेंस एनेबलर ने निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनका सर्वे किया और उन्होंने पाया कि जो निफ्टी 50 की कंपनी है उनमें से सिर्फ 5-7 ही ऐसी कंपनी है जो कि टाइमली अपने डेटा को प्रोड्यूस करती है, इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती है, प्रॉपर एजीएम मीटिंग करती है, वरना बहुत सारी कंपनीज को कोई भी मतलब नहीं है माइनर शेयर होल्डर से। और
ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है किसी भी कंट्री में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, सेटिस्फाइड नेचर की नहीं होती और सही मायने में इन्वेस्टर्स का ख्याल नहीं रखती, तब तक किसी भी कंट्री का या किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आना काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो हमें इस चीज पर काफी ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को सुधार सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं, नए रूल्स बना सकते हैं, जिससे कि उसका लेवल अप हो सके। अगली खबर सेंसेक्स से रिलेटेड है। सेंसेक्स फिर से करीब 584 पॉइंट्स की ग्रोथ दिखाकर फिर से अपने 51,000 के लेवल पर आ चुका है। इस ग्रोथ में मेन फोकस प्राइवेट बैंक्स पर रहा, जैसे HDFC, ICICI, कोटक बैंक ने ज्यादा बढ़त दिखाई। तो इसी के साथ आज की न्यूज खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। फर्दर आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी आप हमें बता सकते हो, और कोई भी अगर डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।